आप सभी बच्चों बेटे शर्मा जी अड्डा चैनल पर शर्मा जी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी बच्चों को प्रायिकता से संबंधित क्या लेके उपस्थित हुआ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दो पासे हैं, आपने दो पासे दे दिए गए और उनको एक साथ फेंका गया, तो कंडीशन क्या है उसकी देखो। तो पहले पासे पर 2 का गुणांक तथा दूसरे पासे पर 3 का गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसके बाद दो पासे हैं, दो पासों को उछाला गया है, तो पहले वाले पासे पर तो क्या करा, वो 2 का गुणज और दूसरे वाले पासे पर 3 का गुणज प्राप्त होने की क्या निकालो, प्रायिकता। तो अच्छा एक बार बता, पासे तो बेटा हमारे पास दो ही है, दो ही तो पासे हैं और दो पासों उछाला गया। तो जब दो पासों का उछालोगे तो अगर पहले पासे परिणाम कितने आते हैं 6, तो दूसरे पासे की परिणाम कितने 6, इसका मतलब परिणाम बनेंगे आपके 36। पीछे की क्लासेज में हम आपको दो पासों को उछालने पर परिणाम बनाना हम आप सभी बच्चों को सिखा चुके हैं थे। और अगर आपको याद नहीं है तो एक बार और सिखा देते हैं कि अगर दो पासों को उछालेंगे तो परिणाम कैसे बनाएंगे, कितने बनेंगे आपके 36, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। आप कापी पर एक एक को कितनी बार लिखना है, 6 बार। एक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे लिख लोगे। फिर दूसरे पासे के लिए आप लिख दो 1 2 3 4 5 और 6। चाहो तो कॉमा लगा लो, कॉमा लगाने से आप क्या कह सकते हो कि ये पहले वाले पासे परिणाम हो गया, जे दूसरे का, ठीक है। इसी प्रकार आप 2 को लिखो, 2 को कितनी बार लिखो, 6 बार। 2 को 6 बार और यहां पर लिख दो 1 2 3 4 5 और 6, क्या लगा दो, कॉमा। और आप कॉमा ना लगाओ तब भी आप समझ जाओ भाई पहले वाला परिणाम पहले पासे का है, दूसरा वाला परिणाम दूसरे पासे का। यहां देखो 3, यहां लिखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बेटे। इनके बीच में क्या लगा दो, कॉमा, ये लगा दिया आपने कॉमे। इसी प्रकार क्या लिखो, 4 को 4 4 4 4 को कितनी बार लिख दिया, 6 बार। 1 2 3 4 5 6। अब यह क्या लिखो बेटे, 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर क्या लगा दो, कॉमा। इसी प्रकार क्या किसको लिखो, 5 को 6 बार लिखो, 5 5 5 5 और 5। यहां पर क्या लिखो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बेटे। इसी प्रकार लिखो 6 को, यहां पर लगा दो क्या बेटे, कॉमा। यहां पर लिखो 6 को 6, और यहां पर लिखो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये बेटा आपके ब्लैक बोर्ड पर हमने क्या बना दिए, जब ये दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो परिणाम हमने आपको बना करके दिखा दिए। परिणामों की संख्या कितनी निकल करके आई हमारे पास, 36। परिणामों की संख्या जो निकल करके आई बेटे वो आई 36। तो इसका मतलब ये है कि आपके कुल परिणाम इस सवाल के अनुसार कितने बन गए, 36 बन गए। अब सवाल वाले की कंडीशन देखो, और जो कंडीशन है वही तुम्हारे क्या है बेटे, अनुकूल परिणाम है। तो एक बात और बेटे, आप सबसे पहले यहां क्या ले सकते हो, कुल परिणाम। कुल परिणाम आपके हो गए 36, जिनको हम लिखते हैं बेटा एनएस से। एनएस बराबर आपके कितने हो गए, 36। एनएस कुल परिणाम आपके कितने हुए बेटे, 36। तो एनएस बराबर आपका हो गया 36। अब आपको ढूंढने अनुकूल परिणाम, और अनुकूल परिणाम वो होते हैं जो हमारा प्रश्न हमसे पूछ रहा होता है। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। प्रश्न कह रहा है यदि दो पासों को एक साथ फेंके जाते हैं तो पहले वाले पासे पर 2 का गुणांक, पहले वाले पासे पर 2 का गुणांक, 2 का मतलब जो 2 की 2 से विभाजित हो जाए संख्या, या 2 हो या 2 से विभाजित होने वाली संख्या हो। तो पासे में 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, एक तो पासे में जो संख्या होती है वो 1 2 3 4 5 और क्या होती है, 6 होती है। और 2 का गुणज संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 4 है और 6 है। तो आप पहले पासे पर वो संख्या ढूंढो, पहले पासे पर वो संख्या ढूंढो जहां पर क्या आ रहा हो, 2 आ रहा हो या 4 आ रहा हो या 6। तो इसका मतलब 2 वाला कॉलम जे है आपका, 4 वाला कॉलम जे है और 6 वाला कॉलम जे है। हम मार्क कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। भाई आपको पहले वाले पासे के लिए आप कंडीशन ढूंढो, तो 2 के गुणन कहां मिल रहा है आपको, पहले वाले पासे पर यहां मिल रहा है आपको, इस वाले बॉक्स में या इस वाले बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। या तो आपका ये बॉक्स या ये बॉक्स या इन बॉक्सों को आप देखेंगे।
लेकिन एक कंडीशन और कहा है, पहले वाले पासे पर तो 2 का गुणज चाहिए तथा दूसरे पासे पर 3 का गुणज प्राप्त होने की क्या निकालो प्रायिकता। तो तीसरे पासे पर क्या चाहिए उसको, सॉरी दूसरे पासे पर क्या चाहिए 3 का गुणज। तो 3 का गुणज क्या होता है, या तो 3 होगा या क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब जो मैंने जिनको मार्क किया है उनमें आपको वो संख्या ढूंढो जहां पर पहले पासे पर तो 2 4 6 आ रहा हो और दूसरे पासे पर क्या आ रहा हो 3 आ रहा हो और 6 आ रहा हो। तो जरा ढूंढते हैं हम लोग। तो पहले ये यहां देखो, एक परिणाम आपको ये मिला, ठीक है, पहले पासे पर 2 का गुणज और दूसरे पासे पर 3 का गुणज। और देखो पहले पासे पर 2 का गुणज और दूसरे पासे पर 3 का गुणज। ठीक है, 2 परिणाम आपको इसमें मिले। अब आप इसमें आइए, पहले क्योंकि पहले पासे तो पर सबके गुणज क्या है 2 के हैं, लेकिन हमको दूसरे पासे क्या ढूंढना है, दूसरे पासे को देखना है 3 का गुणज और 3 का गुणज देखना है। तो देखो एक गुणज आपको ये मिला, पहले पासे पर 2 का गुणज और दूसरे पासे पर 3 का गुणज। यहां आओ, पहले पासे पर 2 का गुणज और दूसरे पासे पर 3 का गुणज। यही तो कह रहा है, पहले पासे पर 2 का गुणज मतलब 2 का गुणांक और दूसरे पासे पर 3 का गुणांक। तो कितने परिणाम मिले मुझे अभी तक, 2 4, इस वाली लाइन में 2, इसमें 2। अब यहां आओ, इस वाले पासे पर देखो, इसमें ये हमारे लिए बेटा काम का है क्योंकि पहले पासे पर 2 का गुणांक और दूसरे पासे पर 3 का गुणांक। इसी प्रकार इसमें हमारे पास ये बेटा काम का है, पहले वाले पासे पर 2 का गुणांक और दूसरे वाले पासे पर 3 का गुणांक। किसका गुणांक है 3, क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़े में बेटा 6 भी आता है। समझ में आ रही है। तो अब अनुकूल परिणाम परीक्षा में कैसे लिखोगे, यहां लिखोगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या क्या निकल के आए, यहां तो देखो 2,3 पहला, फिर आया 2,6, फिर हमारे पास 4,3, फिर आया 4,6, फिर हमारे पास क्या आया 6,3, 6,3 और 6,6। इस आधार से बेटे, इस आधार से अनुकूल परिणामों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम एन ई बराबर कितने हो गए 6। ठीक है, चाहे आप इनको हिंदी में लिख दो या आप यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या लिख दो या आप यहाँ पर एन ई बराबर कितना कह दो 6 कह दो। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, पीई बराबर जो होता है वो एन ई बटे क्या होता है एन एस। एन ई कितना हमारे पास, एन ई का मान है 6 और बटे में कितना है 36, 6 कम 6 6 36, कितना आ गया हमारे पास 1/6। इसका अलावा इस प्रश्न का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 1/6। ठीक है बेटे, समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटे, 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा मतलब कोई भी एक पत्ता निकाल लिया जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। यादृच्छा मतलब हमने तो पत्ते को निकाल लिया। दोबारा सुनो क्वेश्चन क्या है, 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा रैंडम, रैंडम सिलेक्टेड। तो यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाला गया पत्ता नंबर 1 बादशाह होगा और नंबर 2 बादशाह नहीं होगा। तो हमने तुमको बेटा 52 पत्तों की गड्डी का अभी पीछे की क्लास में 52 पत्तों की गड्डी आपको दिखाई दी और उसमें यह समझाया था कि 52 पत्तों की गड्डी में 4 तरह का मिश्रण होता है बेटे। 4 तरह का मिश्रण बताया था, जिसमें 2 लाल रंग होते हैं, दो लाल रंग होते हैं और 2 काले रंग होते हैं। अभी कल की क्लास में एक बार और आपको पत्ते गड्डी देख करके गड्डी दिखा करके समझा देंगे, लेकिन मौके की जो बच्चे क्लास को रेगुलर देख रहे हो, वीडियो को लगातार देखते आ रहे हो, वो बेटा समझ जाओगे कि सर क्या कह रहे हैं। तो 2 लाल रंग के सेट होते हैं, उसमें 2 काले रंग के। लाल वालों को बोलते हैं पान, एक को पान बोलते हैं और एक को ईट, और इधर क्या बोलते हैं बेटे चिड़ी, और इधर को क्या बोलते हैं हुक्म। इसका मतलब जो हुआ, हुक्म के काले पत्ते होते हैं, हुक्म के और चिड़ी के काले पत्ते, और पान और ईट के कितने पत्ते होते हैं, लाल होते हैं। और इन पत्तों में 1 से लेकर 10 तक तो संख्या होती है, 1 से लेकर 10 तक संख्या होती है। उसके बाद कौन नहीं, गुलाम, बेगम और बादशाह, 3 तस्वीर वाले क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। इक्का तो बेटा उसमें आता है 1 से लेकर 10 तक बोल रहे हैं, इक्का बोल रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, और गुलाम, बादशाह और बेगम ये 3 क्या होते हैं बेटे, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो इसका अलावा 10 तक, 1 से लेकर 10 तक नंबर वो हो गए, और गुलाम, बादशाह, बेगम 3 पत्ते हो गए। तो 13 यहां रहे, इसी प्रकार 13 यहां रहे, और इसी प्रकार 13 यहां रहे, और इसी प्रकार 13 यहां रहे। तो इसका मतलब अगर आप इस प्रश्न को हल करो तो आप ये कह सकते हो सर कि अनुकूल परिणाम
कि सर अनुकूल परिणाम आपके हमारे जो हो गए, अनुकूल परिणाम मतलब सर NS बराबर आपके हो गए बेटे 52। समझ में आ रही है? ठीक है बेटे, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है बेटे लिखने में मिस्टेक। अनुकूल नहीं बेटे, नीचे हम NS लिख रहे हैं और ऊपर हमने क्या लिख दिया, अनुकूल परिणाम। तो NS बेटे हमारे कितना हो गया यहाँ पर, अनुकूल परिणाम कितना हो गया हमारे पास, अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हो गए, 52 हो गए। ठीक है ना? तो अब हमको देखना बेटे, अनुकूल परिणाम वो होते हैं जो हमारी प्रश्न की शर्त के अनुसार होता है। प्रश्न की शर्त क्या कह रही है, बादशाह होगा। प्रश्न की शर्त क्या कह रहा है, बादशाह होगा। तो सोच करके देखो, उसने कोई बादशाह का रंग तो नहीं बताया हम लोगों को। तो बादशाह आपको कहां मिलेगा देखना, एक बादशाह यहां मिलेगा, एक बादशाह आपको यहां, एक बादशाह यहां और एक बादशाह यहां। क्यों यहां चारों बादशाह क्यों लिए आएंगे, यूं लिए आएंगे क्योंकि उसने रंग को डिफाइन नहीं किया। और जब उसने रंग नहीं कहा तो उसने कहा एक बादशाह निकलेगा। तो बादशाह हमारे पास चार है, चार में से कोई भी आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने बन गए, अनुकूल परिणाम हमारे पास बन गए, अनुकूल परिणाम NE बराबर हमारे पास कितने बन गए, 4। तो अगर आपसे प्रायिकता निकालने को कहा जाए तो NE बटे NS बराबर हो गई 4 बटे 52। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 तियां 12। इसका मतलब बादशाह निकलने की जो प्रायिकता हो गई वो 1 बटे क्या हो गई, 13। सही है। अब दूसरी कंडीशन में क्या, बादशाह नहीं होगा। तो इस सवाल को हम दो प्रकार से सोच सकते हैं। बादशाह है तो कितने पत्ते हैं, 4। सोच के देखो कितने, 4। अब बादशाह नहीं है तो कितने पत्ते रह गए, 48 रह गए। तो अनुकूल परिणाम कितने हुआ, 48। और कुल परिणाम कितने हैं, 52। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम से 48 बटे 52 करके आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक सूत्र हमने आपको और पढ़ाया पीछे, होना ना होना बराबर 1 के, है ना? तो मतलब बादशाह का होना प्लस बादशाह का ना होना बराबर 1। तो यहाँ ये तो कह रहा बादशाह नहीं होगा। तो बादशाह मतलब PE प्लस PE नॉट बराबर क्या हो गया, 1। मतलब बादशाह का होना प्लस बादशाह का ना होना बराबर क्या हो गया, 1। ऐसा ही कह सकते हो। तो PE बादशाह का होना क्या निकाला आपने, 1 बटे 13। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखोगे, यहां लिखो 1 बटे 13 प्लस PE नॉट बराबर क्या हो गया बेटे, 1। तो PE नॉट बराबर हो गया 1 माइनस 1 बटे 13। 13 कम 13, 13 में से क्या, 12। तो 12 बटे कितनी हो गई, 13। तो बादशाह होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1 बटे 13। बादशाह ना होने की प्रायिकता कितनी हुई, 12 बटे 13। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता कि गुलाम होगा, गुलाम नहीं होगा, बेगम होगी या बेगम नहीं होगी। अगर वो रंग को डिफाइन कर देता तो क्या करते, वो कहता अगर पान का बादशाह होगा तो क्या करते, पान का बादशाह होगा तो सिर्फ एक ही होगा। अगर वो कह देता लाल रंग का बादशाह होगा तो क्या करते, 2 होते। अगर वो था क्या कहता काले रंग का बादशाह होगा तो 2 होते। और किसी विशेष शब्द को कह देता कि साहब हुकुम का बादशाह होगा तो 1 होगा। आई बात समझ में? तो अनुकूल परिणाम क्या वे होते हैं जो हमें प्रश्न पर आधारित क्वेश्चन में दिया होता है। और कुल परिणाम क्या होते हैं, जिनको देख करके हम प्रश्नों को बेटा क्या करते हैं, हल करते हैं। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अगला क्या क्वेश्चन है बेटा हमारा। एक थैले में 5 लाल और 5 काली गेंद है। थैले में क्या दिया आपको, ये आपका थैला, थैले में 5 लाल और 5 काली गेंद है। ठीक बात समझ गए? एक थैले में 5 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात करें, लाल है और लाल नहीं है। तो आपसे प्रायिकता किस बात की निकलवा रहा है, लाल है लाल नहीं है। लेकिन इस थैले में कुल माल कितना है, कुल मिश्रण कितना है, कुल बोरा कितनी है, 10। तो इसका मतलब ये तो तुम जानते हो बेटे, कुल परिणाम NS बराबर कितना हो गया, 10। अब तो बेटे आप लोग धीरे धीरे क्वेश्चनों को खूब अच्छी तरह समझने लग गए होंगे, है ना? और एक बात और बेटे, हम इतनी मेहनत करते हैं आप सभी बच्चों की वजह से, तो बस इतना कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और वीडियो को अच्छे लोगों को क्या, अपने अच्छे दोस्तों को, अच्छे बच्चों को, है ना, सबको क्या कर दिया करो बेटे, शेयर कर दिया करो। ठीक है बेटे, देखते हैं तो कुल परिणाम कितने हुए हमारे पास, 10। अब उसकी कंडीशन क्या है, लाल है, क्या है, लाल। देखो बेटा चाहे इस कंडीशन के लिए चाहे इसके लिए, कंडीशन के लिए दोनों कुल मिश्रण कितना रहेगा, कुल बॉल 10 ही रहेंगे, कुल परिणाम कितने रहेंगे, 10। लेकिन यहाँ कह रहा लाल है, लाल है तो अनुकूल परिणाम NE बराबर कितना होगा, लाल है तो NE कितनी हम 5। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कुल प्रायिकता बराबर हो गई PE बराबर NE बटे NS। NE कितनी है, 5
बटे 10, 5 का 5 दूनी 10, आंसर आ गया 1/2। इसका लाल होने की प्रायिकता कितनी हो? 1/2। अगर वो काली के लिए भी कह देता बेटा, तो इन सपोज काली की भी प्रायिकता कितनी आती? 1/2 ही आती। क्या मेरी बात समझ गए सारे बच्चे? अब एक बात और सोचो, उसने कहा लाल नहीं है तो कौन है फिर? काली होगी। और काली के भी बता दो थी 5 बटे क्या कर दो 10 हो गई। अब अगर आप ऐसा ना करना चाहते हो तो एक सूत्र आपने पढ़ा तो है बेटे, पी प्लस पीई नॉट बराबर 1, मतलब होना प्लस ना होना बराबर 1 के। अब की यार होना क्या है बेटे? 1/2। ना होना मतलब लाल ना होना बराबर 1। तो पीई नॉट बराबर कितना आ गया? 1 माइनस 1/2। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, तो कितना आ गया? 1/2। तो लाल होने की प्रायिकता भी 1/2 आ गई, और लाल ना होने की भी प्रायिकता कितनी है? 1/2। ठीक है बेटे, आगे की पढ़ाई कल होगी बेटे।